हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। शुरू में क्या होता है, हार्ट के चारों चैम्बर जो होते हैं रिलैक्स स्टेट में होते हैं, मतलब जॉइंट डायस्टोल में होते हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। अब इस समय क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों की दोनों वॉल्व क्या होती है, खुली होती है। तो ब्लड जो होता है पल्मोनरी वीन और वेना कावा से राइट और लेफ्ट एट्रियम में आएगा और वहां से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इस समय क्या होगा, जो सेमी लूनर वाल्व होगी वो क्लोज होगी। अब जो होगा साइनोएट्रियल नोड क्या करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी और उस एक्शन पोटेंशियल से एक्टिवेट हो जाएंगे दोनों के दोनों एट्रिया और क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। उसी को हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो जो 30% ब्लड जो होगा वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब क्या होगा, वेंट्रिकल में भी सिस्टोल होगा। कैसे होगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू एवी बंडल में जाएगा, जिसको हम बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जानते हैं, और वहां से पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा। अब क्या होगा, वेंट्रिकल की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। जिस टाइम पे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा उसी टाइम पे एट्रियल डायस्टोल भी होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों की दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगी और जिससे ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। अब ये वेंट्रिकल का प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिससे सेमीलूनर वाल्व भी खुल जाएगी। सेमीलूनर वाल्व खुलने से ब्लड जो होगा पुल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के थ्रू किस में चला जाएगा, सर्कुलेटरी पाथवे में चला जाएगा। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। इस कंडीशन में वेंट्रिकल का प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाएगा और सेमीलूनर वाल्व जो होगी क्लोज हो जाएगी, जिससे बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाएगा। ऐसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज होगा और क्या होगा, एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगी। एट्रियल प्रेशर कैसे इंक्रीज हो गया, जो पल्मोनरी वीन और वेना कावा के थ्रू जो ब्लड आ रहा था एट्रियम में फिल हो रहा था, उसकी वजह से एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगी। अब ब्लड अगेन क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा वेंट्रिकल्स में। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या होंगे, दोबारा रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, मतलब जॉइंट डायस्टोल होगा और जल्दी ही साइनोएट्रियल नोड एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेंगी और ये सारे जो इवेंट्स है ये सीक्वेंसली रिपीट होंगे और कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। यही सीक्वेंस वाले इवेंट जो हार्ट में चलते हैं और साइक्लिकली रिपीट होते हैं, इसी को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। हमारा हार्ट जो होता है 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, तो अगर हम कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन निकालेंगे तो 0.8 सेकेंड होती है। तो एक कार्डिक साइकिल परफॉर्म होती है 0.8 सेकेंड में। जब कार्डिक साइकिल परफॉर्म होती है तो हर वेंट्रिकल क्या करता है, 70 ml ब्लड पंप आउट करता है। तो उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जब स्ट्रोक वॉल्यूम की हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्डिक आउटपुट आ जाता है। कार्डिक आउटपुट क्या आता है, वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हर वेंट्रिकल पंप आउट करेगा 1 मिनट के अंदर। कार्डिक आउटपुट कितना आता है, 5000 ml आता है, और या फिर आप कह सकते हैं 5 लीटर आता है एक हेल्दी इंसान का कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई में हार्ट रेट। हमारी जो बॉडी होती है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर ले। अगर ये चेंज हो जाएंगे तो कार्डिक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट एक एथलीट का ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी इंसान से। जब कार्डिक साइकिल परफॉर्म होती है तो दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं। पहला हार्ट साउंड आता है लब और दूसरा हार्ट साउंड आता है दब। लब कब आता है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होती है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कब क्लोज होती है, जब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है। और सेकंड हार्ट साउंड दब कब आता है, जब सेमिलूनर वाल्व क्लोज होती है। सेमिलूनर वाल्व कब क्लोज होती है, जब वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो रहा था।